Hello friend, welcome to you in my YouTube channel All for All. This is रकीम खान. ओके फ्रेंड, आज हम लोग इंग्लिश के प्रीफिक्स के बारे में हम लोग सीखेंगे. प्रीफिक्स क्या होती है? सबसे पहले तो हम लोग जान लें कि आज का जो हम लोग टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, ये यूट्यूब का पहला ऐसा टॉपिक है जो मैं कवर करने जा रहा हूँ. क्योंकि प्रीफिक्स तो बहुत आप यूट्यूब पर पाएंगे, लेकिन जो प्रीफिक्स मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आज, जो मैं टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ, ये हमारे ग्रामर की बुक जो हाई स्कूल की होती है, रेनर मार्टिन की, उस बुक से मैं कवर करने जा रहा हूँ. उसके जो प्रीफिक्स हैं उस बुक के मैं कवर करूँगा, और शायद ही आपको यूट्यूब पर ये आपको देखने को मिलेंगे. मैं अपनी समझ से तो मैं पहला वीडियो बनाने जा रहा हूँ यूट्यूब पर जो रेनर मार्टिन से कवर करूँगा. ओके फ्रेंड, प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स हम लोग पहले जान लेते हैं कि प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है. प्री का मतलब होता है पहले, ठीक है. यानी प्री का मतलब होता है पहले, और फिक्स का मतलब होता है कोई चीज़ फिक्स कर देना है. यानी किसी भी वर्ड से पहले कोई एक वर्ड लगा देना, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रीफिक्स बोलते हैं. यानी किसी चीज़ से पहले कोई चीज़ हो जाना, किसी वर्ड से पहले कोई वर्ड लगा देना, उसी को हम प्रीफिक्स बोलते हैं. आज हम लोग रेनन मार्टिन से प्रीफिक्स को कवर करेंगे. ओके फ्रेंड, जो हमारा पहला वर्ड है आ, ठीक है. यानी आ लगाने से अगर किसी वर्ड से पहले आ लग जाए तो उसका मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आ मीन्स होता है ऑन, यानी ऑन पर भी होता है, या फिर इन यानी इन भी होता है. अगर हम किसी भी वर्ड के पहले आ लगाते हैं तो उसका मतलब ऑन भी निकलता है. किसी किसी वर्ड में आ लगाने से ऑन भी निकलता है और इन भी निकलता है. जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला जो हमारा वर्ड है अ बेड. अ बेड का मतलब होता है, बेड मतलब होता है बिस्तर जो होता है, ठीक है. आ लगाने से यहाँ पर हो गया बिस्तर पर, यानी बेड पर, यानी बिस्तर पर, ठीक है. नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? एब्रोड. एब्रोड का मतलब सभी को पता है क्या है? बोर्ड, यानी बाहर होना, ठीक है. यानी किसी देश में, विदेश में होना. तो एब्रोड का मतलब क्या? विदेश में, यानी दूसरे देश में होना, ठीक है. नेक्स्ट लिखा हुआ है हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है शोर. अशोर. शोर में तो सभी को पता होता है क्या होता है? एक समुद्र का किनारा होता है, तट होता है जिसे बोलते हैं, ठीक है. तो हमने बोला कि अशोर, यानी अशोर का मतलब क्या? अशोर मतलब तट पर, समुद्र के तट पर, यानी किनारे पर, तो उसे हम बोलते हैं अशोर बोलते हैं. ओके फ्रेंड, और आपने अधखुली छोड़ दी. जैसे कि हमारा दरवाज़ा होता है और या फिर विंडो हो, ठीक है. कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, उसे अधखुला छोड़ देते हैं उसी को. यानी जार में से क्या होता है? यानी जार में से दरवाज़ा होता है, या फिर कोई चीज़ भी ऐसी चीज़ होना है जिससे बंद किया जा सके, ठीक है. उसको हम लोग आधा खोल दें तो उसी को हम, आधा खुला और आधा बंद हो तो उसी को हम क्या बोलते हैं? अजार बोलते हैं, ठीक है. नेक्स्ट वर्ड हमारा है अस्लीप. यानी अस्लीप, स्लीप मीन्स क्या होता है? सोना, ठीक है. आ लग जाए तो मतलब क्या? आ अर्ध नींद, मतलब आधी नींद और आधा सोया हुआ, यानी जो ना तो पूरी तरीके से सोया हुआ हो और ना ही पूरी तरीके से जागा हुआ है, ठीक है. तो आप कह सकते हैं वो नींद में है, ठीक है. नींद में है क्या मतलब? क्या पूरी तरीके से अभी सोया हुआ नहीं है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं? उसे अस्लीप बोलते हैं, ठीक है. ओके फ्रेंड, आपको इतना समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट जो वर्ड हमारा है आ है. आ का मतलब आउट भी होता है, ठीक है. आउट भी होता है, और क्या होता है? फ्रॉम भी होता है, यानी बाहर भी होता है और से भी होता है. जैसे यहाँ पर हमारा पहला वर्ड है क्या? अराइज. अराइज का मतलब क्या होता है? उठना भी होता है और निकलना भी होता है. से निकलना या फिर उठना. जैसे कि हम लोग कहते हैं नींद से क्या करते हैं? नींद से उठते हैं, ठीक है. नींद से उठते हैं. अब जैसे कि अराइज, अब सूरज को मान लें, सन जो होता है, सूरज, सन क्या करता है? निकलता है ना, बादलों के बीच से निकलता है, तो क्या कहते हैं? अराइज हुआ है, ठीक है. यानी से निकला. अवेक. अवेक का मतलब वो क्या है? अवेक का मतलब होता है जागना, ठीक है. किससे जागना? नींद से जागना, ठीक है. अवेक करना. नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है क्या? अलाइट. अलाइट का भी क्या मतलब होता है? अलाइट का मतलब होता है जैसे कि उतरना, ठीक है. उतरना होता है या फिर निकलना भी होता है. आप किसी गाड़ी से उतरें तो उसको हम अलाइट बोलते हैं. से अब या फिर किसी गाड़ी से निकलें उसको भी हम अलाइट बोलते हैं, ठीक है. या फिर आप अपने छत के ऊपर से नीचे के लिए उतरें तो उसको भी हम अलाइट बोलते हैं, ठीक है. और अलाइट का मतलब प्रकाशित भी होना होता है. क्या होता है? प्रकाशित भी होना है. लाइट यानी लाइट से कोई चीज़ भर जाए, यानी अलाइट प्रज्वलित हो जाए, ठीक है. उसको हम क्या बोलते हैं? लाइट से, यानी अलाइट. यानी अलाइट का मतलब क्या?
यानी लाइट से भर गया कोई चीज़, उसको भी लाइट बोलते हैं। लेकिन अलाइट का मतलब अलाइट का मतलब उतरना भी होता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट वर्ड हमारा है बी। ठीक है, वी का मतलब होता है बाई, वाई का मतलब क्या, वाई का मतलब होता है से। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब जो बी है, यहाँ पे इसका मतलब होता है से, यानी समटाइम्स इंटेंसिव भी होता है। जैसे कि बी साइड, बी साइड तो पता है सबको, बी साइड मतलब क्या होता है, साइड मतलब होता है किनारा, और बी मतलब होता है से, यानी किसी के साइड में होना, किसी के साइड में होना। ठीक है, यानी किसी के साइड में होना, किसी के पास में होना, उसको हम बी साइड बोलते हैं। बी टाइम्स, बी टाइम्स क्या मतलब होता है, यानी टाइम्स का मतलब होता है समय, और बी का मतलब होता है से, यानी समय से पहले, यानी कोई चीज़ ऑलरेडी ही हो जाना, यानी समय से पहले हो जाना, यानी समय से पहले आ जाए या फिर समय से पहले हो जाए, उसको हम बोलते हैं बी टाइम्स। यानी बी मतलब से, और टाइम्स का मतलब होता है टाइम्स होना। ठीक है, समय से, तो यानी समय से पहले ही कोई चीज़ हो जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, बी टाइम्स बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है बी स्मेयर। बी स्मेयर का मतलब होता है कोई चीज़, जैसे लेस देना, ठीक है, पोत देना, यानी कोई चीज़ को किसी चीज़ से गंदा कर देना। स्मेयर का मतलब होता है गंदा, और बी मतलब होता है से, यानी किसी से कोई चीज़ गंदा कर देना, या फिर लेप देना, या फिर क्या पोत देना, या फिर लेसना होता है। जैसे कि गांव में जो मिट्टी के घर होते हैं ना, वहाँ पर नीचे के जो यार्ड होता है, आंगन वगैरह होता है, और जो कच्ची दीवारें होती हैं, वो लेस दी जाती हैं। ठीक है, मिट्टी से लेस दी जाती हैं, या फिर कलर से पोत दी जाती हैं, उसको भी हम बी स्मेयर भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा है बिडॉब। बिडॉब का मतलब क्या होता है, इसका भी मतलब क्या होता है, डॉब मतलब गंदा होता है, और बी मतलब से, यानी किसी रंग से किसी चीज़ को गंदा कर दें। ठीक है, यानी किसी से किसी चीज़ को गंदा कर दें, डॉब मतलब गंदा ही होता है, उस बी मतलब क्या करना, से, यानी किसी को किसी चीज़ से गंदा करना। इसका मतलब यहाँ पर है किसी को रंग से रंग कर गंदा कर देना। ठीक है, ओके फ्रेंड, नेक्स्ट वर्ड हमारा है फोर। फोर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर फोर का मतलब होता है थोरोली। थोरोली का मतलब होता है यानी पूरी गहन तरीके से, गहराई तरीके से, दिल से, ठीक है, अंदर से, यानी फोर का मतलब थोरोली, यानी गहराई से, पूरे अंदर, यानी अपने दिल से। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है कि फोर बियर, यानी फोर बियर का मतलब क्या होता है, फोर बियर का मतलब होता है गहन करना। गहन का मतलब क्या होता है, टॉलरेट करना, यानी सहन करना, यानी आप किसी चीज़ को सहन कर लें। ठीक है, यानी पूरे दिल से उसको सहन कर लें, टॉलरेट कर लें। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है फॉरगिव। देखो इसमें भी फॉर लगा हुआ है पहले। ठीक है, तो फॉरगिव का मतलब होता है, फॉरगिव मतलब होता है किसी को क्षमा कर देना। ठीक है, आप को किसी को दिल से क्षमा कर दें, यानी पूरी गहराई से क्षमा कर दें, यानी बिल्कुल उसको पाप मुक्त कर दें। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरगिव बोलते हैं, यानी उसको क्षमा कर दें, किसी बात के लिए माफ़ कर दें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा वर्ड है फोर। फोर का मतलब होता है बिफोर। फोर का मतलब क्या, देखो ऊपर भी फोर था, लेकिन नीचे भी फोर है, लेकिन ऊपर वाले में क्या है, ई नहीं था, लेकिन नीचे वाले में क्या है, ई है। जहाँ भी ये वर्ड लगेगा तो ये अपने साथ ई जरूर लगेगा। फोर पूरा लिखा होगा FORE, ठीक है, FORE, फोर लिखा होगा, लेकिन ऊपर क्या होगा, ओनली FOR होगा। तो नीचे वाले का मतलब होता है फोर, यानी पहले, बिफोर। ठीक है, यानी कोई चीज़ बिफोर हो, यानी फोरकास्ट। फोरकास्ट, फोर का मतलब क्या, पहले, कास्ट मतलब क्या, बताया जाना, कोई चीज़ पहले ही बता दी जाए, यानी भविष्यवाणी कर दी जाए। ठीक है, उसको हम फोरकास्ट बोलते हैं। ठीक है, पूर्व, पूर्व बात, यानी पूर्व, यानी पहले कोई चीज़ घटित होने से पहले ही आपको पूर्वानुमान दे दिया जाए, पूर्वानुमान भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कोई चीज़ पहले ही किसी के बारे में अनुमान लगा लिया जाए, या फिर भविष्यवाणी कर दिया जाए, कि जैसे कि कोई बता दे कि कल वर्षा होगी, तो क्या है, ये भविष्यवाणी ही है। ठीक है, तो भविष्यवाणी कर दें। और नेक्स्ट वर्ड हमारा है फोरटेल। फोर का मतलब क्या होता है, पहले, और टेल का मतलब बताना। तो इसका मतलब भी क्या होता है, यानी पहले ही बता देना। ठीक है, यानी किसी के चीज़ के बारे में भविष्यवाणी कर देना, यानी ये चीज़ आपकी क्या होगी, होके रहेगी, या फिर ऐसी चीज़ होगी, या फिर ऐसी चीज़ घटित होगी, तो उसको क्या बोलते हैं, फोरटेल बोलते हैं। यानी फोरटेल मतलब भविष्यवाणी कर देना, पूर्वानुमान लगाना। ठीक है, पहले से ही अनुमान लगा लेना। नेक्स्ट वर्ड हमारा है गेन। अब यहाँ पर देखिए, गेन का मतलब होता है प्राप्त करना। ठीक है, गेन का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना है, यानी अब इससे हमारा जैसे क्या क्या बना है, वर्ड अगेंस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन देखिए
गेस्ट हमारा गेन है, उसके अंदर गेन है, लेकिन आ हमने पढ़ा था यहाँ पर। ठीक है, आ का मतलब यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि हमने पढ़ा था आ। ठीक है, आ का मतलब यहाँ पर अगेंस्ट होता है, यानी किसी के विरुद्ध होना। ठीक है, गेंस्ट का मतलब प्राप्त करना होता है, लेकिन आ लगा दिया तो यहाँ पर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, यानी किसी के विरुद्ध होना, अगेंस्ट होना। ठीक है, किसी के अगेंस्ट होना, तो ये हमारा अगेंस्ट हो गया। अब यहाँ पर गेन से का मतलब क्या होता है, गेन का मतलब प्राप्त करना, उससे मतलब कहना, यानी किसी के विरुद्ध कुछ कहना, कुछ प्राप्त करना, किसी के विरुद्ध कुछ प्राप्त करना। ठीक है, किसी के अपोजिट कुछ प्राप्त करना, उसी को हम क्या बोलते हैं, गेन से बोलते हैं। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको ये वर्ड समझ में आगे होंगे, और अगर आप ये वर्ड एक दो बार इस वीडियो को और भी देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल टोटली तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे। और ये सभी एग्ज़ाम, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं हमारे, और स्पोकन जो होती है इंग्लिश, सभी में ये हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड हैं। अगर आप इनको इस तरीके से पढ़ेंगे तो हमेशा आपके काम में आएंगे और हमेशा आपको याद भी रहेंगे। ओके फ्रेंड, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट भी करें, और अपने फ्रेंड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि उनकी भी वोकेबलरी इन्हेंस हो सके। फिर मिलेंगे हम लोग एक नई वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए